हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी जो कि बहुत ही बढ़िया है। पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी, ये कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आते हैं, वही लेसन आते हैं जो बहुत ही बढ़िया होते हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह के जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उसकी जानकारी तो किसी को नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने थे, आधुनिक काल के नहीं हैं ये। तो इनके बारे में मात्र परिचय दिया गया है कि ये कहानीकार थे गुरबचन सिंह, जिन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया था। और इनकी भाषा हमेशा सरल और प्रवाही रही है, मतलब लोगों को कोई हार्ड नहीं पड़ता था समझने के लिए, वो आसानी से समझ जाते थे। इसीलिए इनके साहित्य रोचक हमेशा बने रहे, अच्छे बने रहे। तो शुरू करते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी एक गाय का नाम है दोस्तों, जो अभी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। ये बूढ़ी होने के कारण वो दूध नहीं दे पाती है, तो वो जो जिसके घर पे वो गाय रहती है, तो वो आदमी सोच रहा है कि इसे बेचें या फिर क्या करें। तो वही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, चलिए पढ़ते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। मतलब कोई लड़का है जिसने गुस्से में आकर, तैश में आकर लक्ष्मी पर 4 डंडे बरसा दिए, मार दिए उसे। लक्ष्मी बहुत ही भयभीत और घबराई हो गई, डरी हुई हो गई। जो भी उसके पास जाता था उसको मारने की कोशिश करती थी या उछलती कूदती थी और रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करती। करामत अली इधर 2-4 दिन से अस्वस्थ था। करामत अली अभी कोई है, तो वो 2-4 दिन से अस्वस्थ थे, हेल्दी नहीं थे, अस्वस्थ थे। लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए हैं, अब उस लड़के का नाम बताया गया आपको, रहमान। उसने 4 डंडे बरसा दिए हैं, तो उसे रहा नहीं गया। वह तुरंत चारपाई से उठा और धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा। किसने फेरा? करामत अली ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि लक्ष्मी के पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसके साथ ही उसने धीरे से पुचकार कर उसकी पीठ पर भी हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लगा उस समय, क्योंकि जो करामत अली था वो उसे बहुत ही प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा मानता था उस गाय को। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ये करामत अली कह रहे हैं। उसकी बीवी रमजानी, करामत अली की बीवी रमजानी, उन्होंने बोला कि लो, चोट की जगह पर या रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। अब रमजानी जो है वो कह रही है, लो, चोट की जगह पर रोगन लगा दो, आराम मिल जाएगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं। कहीं इस तरह पीटा पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सज़ा इस लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब अब करामत अली गुस्से में आ गए और बोले कि भाई, इतनी ज़ोर से तुमने गाय को मारा है, इसी अगर लाठी से तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि जो करामत अली है, उनकी पत्नी है रहमानी, रमजानी, और उनके बेटे हैं रहमान। तो इसमें 4 पात्र हैं, आप लोग याद रखें। रहमान उन दोनों का बेटा है और करामत अली और रमजानी पति पत्नी हैं। तो रमजानी कहती हैं कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने 4 डंडे बरसा दिए थे, और रहमान को भी लगता है कि उससे गलती हुई है। रमजानी कुछ क्षणों तक खड़ी रही, फिर वह धीरे से वहाँ से हटती हुई बोली, देखो, अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब वो अस्वस्थ थे, तो उनकी वाइफ ने कहा कि संभाल के चलना, वरना इधर उधर हुए तो फिर कमर ही सिकवाते रह जाओगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। उन्होंने पीठ सहलाया और मुंह में ही बड़बड़ाया कि माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। मतलब वो कह रहा है कि लक्ष्मी, उम्र के साथ साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था कि यह तेरा आखिरी बरस है। मतलब जो डेयरी फार्म के डॉक्टर होते हैं, जो बताते हैं कि गाय कितने साल और दूध देगी, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये भाई, इसका आखिरी साल है, इसके बाद ये दूध नहीं देगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अभी 5वां पात्र आया यहाँ पे। वो करामत अली का मित्र है ज्ञान सिंह, वो लक्ष्मी की आखिरी निशानी थी। मतलब ज्ञान सिंह की लक्ष्मी आखिरी निशानी थी। और ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे, और उसके साथ साथ वो एक ही कारखाने में, एक ही विभाग में काम करते थे। इसीलिए एक साथ ही ड्यूटी पर भी जाते थे और एक साथ घर भी लौटते थे। अब ज्ञान सिंह के बारे में लाल स्याही में आपको बताया गया है।
ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। प्राय मतलब इसलिए, मतलब उसको मवेशी मतलब जानवर पालने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, इसलिए उसके घर के दरवाजे पर हमेशा गाय या भैंस बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अब लक्ष्मी के बारे में बताया जा रहा है। लक्ष्मी अधेड़ उम्र की थी, बट फिर भी इतना दूध देती थी कि सारे घर की ज़रूरत पूरी पूरी हो जाने के बाद भी बाकी का दूध जो बचता था वो गली के घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय के लिए चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था उन दूध बेचकर। नौकरी से अवकाश अवकाश मतलब रिटायरमेंट प्राप्त होने के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। मतलब कंपनियां कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को घर देती हैं, तो ज्ञान सिंह का अभी रिटायरमेंट हो गया तो उसको उनका घर भी छोड़ना पड़ेगा। सो ही लिफ्ट दैट हाउस, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना संभव भी नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली से कहा, मतलब ज्ञान सिंह को अभी रिटायरमेंट के लिए 10-15 दिन ही बचे हैं, तो वो करामत अली से पूछ रहे हैं कि मियाँ अगर तुम्हें लक्ष्मी को सौंप दूँ तो तुम स्वीकार करोगे? अब करामत अली भाई, जर्सी गाय है, इतना ज़्यादा दूध देती है तो खरीद लेंगे तो क्या जाएगा। करामत अली खुश हो गए और बोले, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, लाओ दे दो। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय का देखभाल में कोई असर नहीं छोड़ता था, मतलब कि उसकी पूरी देखभाल करता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। मतलब रोगन लगाने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। मतलब लक्ष्मी उसकी तरफ देख रही थी कि ये मेरे लिए क्या करेंगे, अब कुछ तो करना चाहिए इन्हें मेरे लिए। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। मतलब कि करामत अली को जब उसकी आंखों में देखा करामत अली ने, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे लक्ष्मी कह रही हो कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हो तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। यह सोचकर ही करामत अली को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? अब रमजानी पूछ रही है करामत अली से कि ये दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? अब पूछ रही है कि भाई दूध नहीं देगी तो क्या हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे ज़िंदगी भर? ऐसा तो हम कर नहीं सकते। जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। अब कह रहे हैं करामत अली कि भाई जानवर है, कहीं जा आ तो सकता नहीं है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। मतलब रमजानी अभी खर्चे के बारे में बता रही है करामत अली को कि इसे सिर्फ सादा चारा खिलाने में, मतलब कोई महंगा चारा भी नहीं, सादा चारा खिलाने में ही 300-350 का खर्चा है। सो तो है, अभी वो कह रहे हैं सो तो है। कहते हुए करामत अली कुछ नहीं बोला आगे और घर से निकल कर वह चला गया। रास्ते में और रमजानी की बात का विचार कर रहा था। मतलब कि सोच रहा था कि क्या करें, अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल आते ही उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है। मतलब गाय को खरीदते समय उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब इसे खूंटे में बांध कर खिलाना पड़ेगा मात्र। उसके साथ नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, मतलब कि नईम उसका दोस्त है तो उसने पूछा कि करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? अब करामत अली कहते हैं कि ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं है। तो वो पूछ रहे कुछ तो होगा। बोले क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा तुम तो जानते ही होगे। तो अब नईम कह रहे हैं कि इसमें परेशानी होने की क्या ज़रूरत है, उसे बेच दो। नईम ने कहा उसे बेच दो, सीधा उपाय है। करामत अली हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है बहुत आसान तरीके से, बट लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। मतलब उसने कह तो दिया कि बेच दिया जाए, बट वो ऐसा कर नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, आगे देखते हैं। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने में से घर लौटा। मतलब कि रात को कारखाने गया था, सुबह लौटा, नाइट ड्यूटी थी शायद। रात की ड्यूटी से घर लौटने के बाद ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर लौटने के बाद उसके दूध निकालता था वो। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? घर पर पहुंचा और रमजानी से पूछा कि लक्ष्मी को चारा नहीं दिया क्या?
रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था देने के लिए, मतलब उसके बेटे से। अब करामत अली कह रहा है कि तुम दोनों का चलेगी तो गाय को चारा मिल चुका, फिर अगर वह दूध नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम लोग उसे भूखा रखेंगे। यह कहते हुए करामत अली पुआल खली और दर्रा लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा उसे खिलाने के लिए। लक्ष्मी उतावली हो गई थी ताकि वो सानी में मुंह मार सके, मतलब खा सके। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, मतलब ठीक हो रही थी अब वह। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी को से पैसे मांगे तो रमजानी ने कहा कि मैं कहाँ से पैसे दूँ, पहले तो दूध और बिक्री से जो पैसे मेरे पास जमा रहते थे उनमें से दे देती थी, अब तो दूध ही नहीं देती है तो पैसे कहाँ से दूँ। मतलब माँ और बेटे दोनों परेशान है कि भाई लक्ष्मी को बेच दिया जाए, बट करामत अली नहीं बेच सकता है क्योंकि वह ज्ञान सिंह की आखिरी निशानी थी। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। मतलब संदूकची में कुछ 20 रुपए रखे थे राशन के लिए, वो निकालकर रमजानी ने दे दिया करामत अली को और कहा, इससे राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे, करामत अली ने कहा। बट फिर अभी रमजानी ने कहा कि ऐसा कितने दिनों तक चलेगा, अब तो हम अपनी भी कमाई इन पर लगा रहे हैं, तुम इसे खुला छोड़कर आज आजमा कर तो देखो। अब रमजानी ने कहा, तुम इसे खुला छोड़ दो और आजमाओ क्या होता है फिर। अब करामत अली कहते हैं कि कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे से करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकाड़ है और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, वहां छोड़ आया। मतलब जो रहमान था उसने लक्ष्मी को शहर से गांव से बाहर छोड़ आया ताकि वह दोबारा घर से वापस ना आ सके और वहाँ के घास फूस काट कर खाकर अपना पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ, वह आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि लक्ष्मी दोबारा से घर के सामने आ खड़ी हुई। उसके गले में रस्सी थी, एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे हुआ था और उसने कहा कि यह गाय आप लोगों की है। रमजानी ने कहा, हाँ यह हमारी गाय है। तो अब वह आदमी कह रहा है कि यह गाय हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर क्यों नहीं रखते, और अगर आप लोग इसे बांध कर नहीं रखेंगे तो मैं कांजी हाउस में पहुंचा दूंगा। कांजी हाउस मतलब कसाई में जहाँ पे गायों को रखा जाता है, वहाँ पर इनका कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। वो जो भी कहता गया रमजानी चुपचाप सुनती रही, इसके अलावा वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब जब खाने के लिए बैठा है वो तो रमजानी कह रही है कि मेरी मानो तो इसे बेच दो। अब करामत अली कह रहा है कि फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था कि उसने कुछ लोगों को मनाया है कि वह इसे खरीद लेंगे, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। मतलब अभी जो बच्चा था रहमान, उसने कुछ लोगों से तय किया था कि लक्ष्मी को ये लोग खरीद लेंगे। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। करामत अली ने सोचा कि आने दो, देखते हैं कौन है ये। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जा रहा है। मतलब करामत अली चाहता था कि वो उसे ना बेचे, उसे घर पे रखकर खिलाए पिलाए, बट उसके पास उतने पैसे भी तो नहीं थे। तो उसे ऐसा लग रहा था कि सब उसके खिलाफ हो रहे हैं, सब जो भी कर रहे हैं वो उसकी इच्छा के खिलाफ होता चला जा रहा है। शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है, उस पर कोई उसका वश भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग नाउअडेज। करामत अली यह अनुभव करते हुए लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। क्योंकि लक्ष्मी, अभी करामत अली को पता था कि लक्ष्मी को मेरे अलावा किसी को चिंता नहीं है, उसकी चिंता अब कोई नहीं करता, इसलिए वह खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। अब घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसने उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा कि ये क्या क्या चारा लेके आया रूखा सूखा, इसीलिए वो आंखें देखने लगी करामत अली को, जैसे वो कहना चाहती हो कि मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं, आपने सूखा चारा डाल दिया। करामत अली उसके पास से उठकर हाथ मुंह धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। अब रहमान जिससे बात किया था उसने कि लक्ष्मी को खरीदने वाला है, वो उसे लेकर आया, तो करामत अली उसे पहचानता था पहले से ही।
तो इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, चाय पानी कुछ ठंडा लेंगे, ये सब औपचारिक होती हैं। तो इन सभी बातों से उसने पहले ही पूछ लिया कि तुम क्यों गाय खरीदने आए हो, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। मतलब उन्होंने पूछा कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो। उसने जवाब में कहा हाँ। उसने कहा बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देगी। तो अभी जो आदमी आया था उसने कहा तो क्या हुआ। अब करामत अली पूछ रहा है तुम इसे लेकर क्या करोगे। तो वो आदमी कह रहा है मैं इसे कहीं और बेच दूंगा। अब वो करामत अली को समझ में आ गया कि भाई ये लक्ष्मी के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। उसने कहा यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। कोरा मतलब एकदम मुंह पे जवाब दे दिया, बहुत ही तगड़ा गुस्से में। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। मतलब उसने कहा कि दुत्कार कर सामने वाले को भगा दो, यह भी कोई तरीका है करामत। अभी करामत अली जब ऐसे बोला तो रमजानी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि इससे बेइज्जती होती है थोड़ी। तुम जानती हो वह कौन था। अब उसने बोला कि तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हें मालूम है वो कौन था। करामत अली ने कटु स्वर में बोला, वह लक्ष्मी को ले जाकर कहीं बेच देता जहां उसके टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे। मतलब करामत अली को किसी कसाई खाने में बेच देता जहां उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब यह सोच रहा है कि उसने इतने भरोसे से मुझे गाय को दिया है, अब वह उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया तो वह क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली ने बिना कुछ खाए पिए बिना बिस्तर के चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही थी, सिर्फ लक्ष्मी का विचार था। और बिना कुछ खाए पिए वो सो रहा था, बिना बिस्तर के। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया, सोया नहीं। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर वह निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चले। करामत अली से अब रमजानी ने पूछा कि इसे कहाँ ले चले अब सुबह सुबह। करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। मतलब करामत अली अभी इसे कहीं तो ले जाने वाला है, कहाँ ले जाने वाला है देखते हैं। और वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया अभी। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, क्योंकि लक्ष्मी को भरोसा था कि वो कुछ भी बुरा नहीं करेगा उसके साथ, जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसीलिए इस भरोसे के साथ वह बिना हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब जो करामत अली है वो लक्ष्मी को गौशाला ले जाने वाला है, जहाँ पर इसकी अच्छे से खिदमतदारी हो, लक्ष्मी की अच्छे से देखभाल की जाए। जी हाँ दोस्तों, जब गाय बूढ़ी हो जाती है या फिर दूध नहीं देती है तो उन्हें गौशाला में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ उसका अच्छे से पशुपालन होता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होंगे। मतलब कि भले ही मैं वहाँ नहीं रहूँगा, पर जो भी वहाँ पे होंगे वो तेरा ख्याल पूरी अच्छे तरीके से रखेंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। मतलब करामत अली अभी थोड़ा दुखी हो गया, इमोशनल हो गया। बेचारा पूछ रहा है कि जब मैं तुझे वहाँ पे छोड़ दूंगा तो पता नहीं दोबारा मिलने आऊँगा तो तू पहचानेगी भी या नहीं। मतलब इतना तो उन लोगों के साथ खुश हो जाएगी, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया और उसकी आंखों से आंसू उतर आए। करामत अली तुरंत रोने लगा। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। रोते हुए स्वर में वह बोला कि लक्ष्मी फटाफट चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और जो करामत अली था वो रोता हुआ था, इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो एकदम थका हुआ है, और जैसे बूढ़े कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते उसी तरीके से वह भी आगे बढ़ने लगा। और उसने गौशाला में लक्ष्मी को भर्ती करवा दिया। तो इस तरीके से यह इमोशनल कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको पूरा पाठ समझ में आया हो। पाठ का अध्ययन करें, आप लोग इसे रटन मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पठन करें। मतलब पूरा चैप्टर को आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बट फिर भी आप लोग जो ये डायग्राम्स दिए हुए ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। और जो ग्रामर सेक्शन है, भाषा बिंदु, इन्हीं में से बोर्ड में आता है दोस्तों, हमेशा याद रखें। और जो मुहावरे बोर्ड में आते हैं वो भी हमेशा यहीं से आते हैं। तो आप लोग मात्र इनको याद करें, ज़्यादा डाइजेस्ट या फिर किसी और चीज़ का
यूज़ ना करें। मात्र टेक्स्ट बुक ही आपके लिए काफ़ी है दोस्तों। नो नीड टू बाय द डाइजेस्ट एट द रेट ऑफ 2000। इतने सारे पैसे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र टेक्स्ट बुक और मेरा चैनल, ये आपकी पढ़ाई के लिए मोर देन इनफ है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक हास्य व्यंग्य पढ़ेंगे, वाह रे हमदर्द।